आज डिस्कस करेंगे हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के डिफरेंसेस के बारे में। ये एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हीट इंजन के बारे में कि हीट इंजन होता क्या है और ये कैसे काम करता है। हीट इंजन हम जनरली डेली लाइफ में हम देखते हैं। हीट इंजन होता क्या है, जैसे जो हमारी मोटरसाइकिल का इंजन है, हमारी कार का इंजन है या कोई स्टीम इंजन है, वो सारे हीट इंजन होते हैं। ये करते क्या हैं, ये हॉट बॉडी से मींस हायर टेम्परेचर से एनर्जी लेते हैं और अपना काम करते हैं और उसको एटमॉस्फेयर को डिस्चार्ज कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर पे उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो हीट इंजन का काम क्या है, हाई टेम्परेचर से एनर्जी लेना और फिर अपना काम करना, उसके बाद जितनी हीट काम करने के बाद बचती है उसको डिस्चार्ज कर देना, वो हीट इंजन होता है। जैसे मोटरसाइकिल का इंजन है, कार का इंजन है, हम उसके अंदर पेट्रोल बर्न करते हैं, जो घूमता है जो चलता है वो हीट इंजन है, जो हमारा मोटरसाइकिल में है, कार में है, और फिर हम उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं साइलेंसर के थ्रू, तो वो हीट इंजन है। ये हमें आउटपुट देता है, जैसे हमारी मोटरसाइकिल है, कार है, तो जब वो इंजन वर्क करता है तो हमें क्या मिलती है, मोशन मिलती है, वेलोसिटी मिलती है, तो हमें आउटपुट मिलती है एज ए वर्क। इसका एग्जांपल है मोटरसाइकिल इंजन, कार इंजन, स्टीम इंजन एटसेट्रा। तो देखते हैं कि हीट इंजन की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई फ्यूल है, मान लीजिए पेट्रोल है या कोयला है, कुछ भी है, हम उसको बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद वो जाएगा हीट इंजन के पास, हीट इंजन उसको ले लेगा और अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अब हम इस वर्क को कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद काम करने के बाद जो एनर्जी बचती है, जो हीट बचती है, उसको वो एग्जॉस्ट कर देता है एटमॉस्फेयर में, या फिर हम कह सकते हैं डिस्चार्ज कर देता है लो टेम्परेचर रीजन में। तो ये होता है हीट इंजन। तो इसी तरह से हम इसको थियोरेटिकली समझते हैं। हॉट बॉडी है मान लीजिए, जिसका हायर टेम्परेचर है, जो हाई टेम्परेचर पे है, इसको हम सोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमें हीट देता है तो इसलिए हम इसको सोर्स बोलते हैं। बीच में है हीट इंजन, जो इस सोर्स से हीट लेगा और काम करेगा। और नीचे है कोल्ड बॉडी, या फिर आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर या फिर लो टेम्परेचर रीजन, जहां पे हीट, ये इंजन अपना काम करने के बाद हीट यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। तो हॉट बॉडी से ये इंजन हीट लेगा, मान लीजिए वो Q2 है, ये अपना काम करेगा, हमें मिलेगा वर्क डन, और डिस्चार्ज कर देगा जो बची है हीट, उसको हमारी कोल्ड बॉडी को या सिंक को हम बोल सकते हैं। तो वर्क डन हमें क्या मिलेगा, Q2 माइनस Q1, क्योंकि Q2 हमने यूज की है हीट और ये हमारी बच गई है जो हम यूज नहीं कर पाए। तो टोटल वर्क डन क्या हुआ, Q2 माइनस Q1। तो ये है हीट इंजन। COP क्या होता है हीट इंजन का, वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। ये वर्क डन जो हमें मिला और कितनी हमने हीट सप्लाई की, Q2 माइनस Q1 बाय Q2, ये इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। अब डिस्कस करते हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में। रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर हम घरों में देखते हैं। रेफ्रिजरेटर जो है ये ठंडा करने के काम आता है चीजों को, जो हमारे सबके घरों में है। जनरली एक सिंपल सा एग्जांपल है, इस ये क्या करता है, इसको हम रिवर्स हीट इंजन भी बोलते हैं। रिवर्स हीट इंजन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हीट इंजन को हम हीट देते हैं काम करने के लिए, लेकिन रेफ्रिजरेटर को हमें काम देना पड़ता है ये प्रोसेस करने के लिए, ताकि हम किसी चीज को ठंडा रख सकें, किसी स्पेस को ठंडा रख सकें। तो रेफ्रिजरेटर इसका उल्टा है, हमें वर्क डन करना पड़ता है, हीट इंजन हमें वर्क देता है। ये क्या करता है, इसका मेन काम है कूल या मेंटेन रखना टेम्परेचर को किसी भी बॉडी को, लेकिन जो ये टेम्परेचर मेंटेन रखेगा वो लोअर होगा, कम होगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपका बाहर ज्यादा है तो अंदर वो उसको कम रखेगा, तो मेंटेन रखेगा मतलब ठंडा रखेगा उसको। तो रेफ्रिजरेटर का मेन काम यही है। ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है हीट कोल्ड रीजन से और उसको डिलीवर कर देता है एटमॉस्फेयर में। इस पे हमें काम करना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमें देनी पड़ती है तभी हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है।
देखते हैं इसकी प्रोसेस को। हमारे पास इवेपोरेटर होता है जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, जो हमें ठंडा रखना है। यहाँ से हम हीट को लिबरेट करते हैं। ये काम करता है हमारा कंप्रेसर करता है जो रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करता है। तो रेफ्रिजरेंट यहाँ से हीट लेने के बाद इवेपोरेटर से और उसको डिस्चार्ज कर देता है कंडेंसर के पास। कंडेंसर हमारा कनेक्ट होता है एटमॉस्फेयर से, वो कंडेंसर एटमॉस्फेयर को दे देता है सारी हीट जो इसने रिजेक्ट की है। तो ये हीट रिजेक्ट होती है। रिक्वायर्ड रीजन होता है इवेपोरेटर और हमें इस पे वर्क डन करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी इसको देनी पड़ती है तब ये काम करता है। तो ये है रेफ्रिजरेटर। थ्योरेटिकली इसको समझते हैं। नीचे हमारी ये कोल्ड बॉडी है जहां से हमें हीट को निकालना है और टेम्परेचर को कम करना है। ये मान लीजिए हमने Q1 यहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट कर लिया और रेफ्रिजरेंट के थ्रू, कंप्रेसर के थ्रू हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया कंडेंसर को, या फिर हॉट बॉडी को आप बोल सकते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर से कनेक्ट है। वो मान लीजिए हमने Q2 कर दी। तो इस पे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना है, वो है Q2 माइनस Q1। ये हमें वर्क डन इस पे करना पड़ेगा। तो ये है रेफ्रिजरेटर की वर्किंग। तो इसकी COP क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा। इसकी जो COP होगी वो है, क्या करना है हमें, अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड बॉडी, कितना हमने यहाँ से कोल्ड बॉडी से अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से डिस्चार्ज की है। मान लीजिए Q1 है ये, डिवाइड बाय वर्क डन रिक्वायर्ड ऑन द सिस्टम, कितना हमें वर्क करना पड़ा सिस्टम के ऊपर। तो वो है हमारा COP रेफ्रिजरेटर का। ये होता है रेफ्रिजरेटर। अब डिस्कस करते हैं हीट पंप के बारे में। हीट पंप क्या होता है। हीट पंप हमारा रिवर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर है। जैसे रेफ्रिजरेटर रिवर्स ऑफ हीट इंजन है, इसी तरह से हीट पंप हमारा रिवर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर है, उल्टा है। उल्टा कैसे है, सेम साइकिल है ऑपरेशन की। जैसा रेफ्रिजरेटर हमारा काम करता है वैसे ही हीट पंप काम करता है। तो डिफरेंस कहाँ पे है, रेंज में है ऑपरेटिंग टेम्परेचर की। जिस टेम्परेचर रेंज पे ये काम करता है उसमें डिफरेंस है। उसमें क्या डिफरेंस है, ये रिलीज करता है हीट कंडीशन स्पेस के पास, ना कि एटमॉस्फेयर में। ये लाइन जो है ध्यान से समझिएगा, ये हीट को वहां पे देता है जहां पे हमें देनी है। मान लीजिए हमें ठंड के अंदर हमें किसी रूम को गर्म करना है, तो ये हीट रूम को देगा, एटमॉस्फेयर में उसको डिस्चार्ज नहीं करेगा। तो इसलिए ये उल्टा है रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में हीट को डिस्चार्ज करता है, लेकिन हीट पंप क्या करता है, इस हीट को रूम को देता है, रिक्वायर्ड स्पेस को देता है। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर। वर्क हमें करना पड़ता है जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर है, इलेक्ट्रिसिटी हमें देनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसकी प्रोसेस को। सेम प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर इवेपोरेटर जो है वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट हम करेंगे, लेकिन देंगे किसको, कंडेंसर को, जो कि रिक्वायर्ड रीजन है। कंडेंसर मतलब जो रूम है, ये कंडेंसर उसको देगा जो रूम हमें गर्म करना है। तो रिक्वायर्ड रीजन यहाँ पे ये है हीट पंप में। तो हमें इसको गर्म करना है, यहाँ से हीट लिबरेट होगी, रिलीज करेगा और ये देगा रिक्वायर्ड रीजन को जहाँ पे हमें गर्म करना है, हीटिंग करनी है। तो इसके अंदर इसलिए ये उल्टा है। तो वर्क डन हमें इस पे करना होता है। इसको थ्योरेटिकली समझते हैं। हमारे पास एक कोल्ड बॉडी है, मान लीजिए ठंड के अंदर, विंटर के अंदर बाहर ठंड है, तो ये कोल्ड बॉडी है हमारा एटमॉस्फेयर। यहाँ से हम हीट को रिलीज करेंगे, गर्म हीट को रिलीज करेंगे बाहर से, और उसको हम हॉट बॉडी को देंगे। हॉट बॉडी मतलब जो हमारा रूम है जिसको हमें गर्म करना है, यहाँ पे हमें हीट पहुंचानी है ताकि हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते रहें और यहाँ पे हीटिंग देते रहें ताकि ये रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए। तो ये Q2 मान लीजिए हम हीट दे रहे हैं और वर्क डन इसके ऊपर हमें करना पड़ रहा है। वो कितना है, Q2 माइनस Q1।
तो उल्टा है हीट पंप। हीट पंप में हम गर्म करते हैं किसी चीज को, अगर हम एसी को उल्टा कर दें तो वो हीट पंप का काम करेगा। अगर एसी हम जो यूज करते हैं तो वो हमारा एक रेफ्रिजरेटर या एसी एक ही चीज का काम करते हैं। तो इसका सीओपी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर टू हॉट बॉडी। हमने कितनी हीट डिलीवर की है हॉट बॉडी को, किसी रूम को कितने टेम्परेचर पे हमने मेंटेन किया है, गर्म किया है, डिवाइड बाय वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द सिस्टम, और कितना हमने वर्क डन किया है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसको दी है। तो ये है हीट पंप। तो ये है डिफरेंस हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के अंदर। थैंक यू। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।